वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफक्यूएल को अपने प्रोजेक्ट में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहें तो ये जो नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है उसका रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सारा कोड इजीली मिल जाएगा। तो मैं वहीं से स्टेप दिखाता हूँ आपको। तो आप जाओ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्राफक्यूएल। तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट आपको क्या करना है, जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसको कॉपी करो और यहाँ पे मैंने उठा के रख भी रखा अपना कोड। ठीक है, तो यहाँ से ये कोड लाइन निकालो। अब इसको अपने इसमें प्रोजेक्ट में रन कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये रन हो जाएगा आपका, अब ये रन हो रहा हमारा। उसके बाद क्या होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है इसमें। एक बार ये रन हो जाए, लो रन हो गया हमारा। ठीक है, तो रन होने के बाद क्या होगा, इसमें इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने यहाँ से निकाल रखी हैं। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, वैसे यहीं से निकाली मैंने। आप क्या करो, पहले तो 2 लाइन ये उठा लो अपनी ऐप डॉट मॉड्यूल में। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ ऐप डॉट मॉड्यूल में। तो ये ग्राफ मॉड्यूल उठा लिया, अपोलो ड्राइवर उठा लिया हमने। ठीक है, इसको क्या होता है, इंपोर्ट में डालना होता है। जो हमारा इंपोर्ट है यहाँ पे उसमें डालने होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमारा जो ड्राइवर है वो कौन सा है, अपोलो ड्राइवर। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं और एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करती हैं बाकी चीज़ें। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आई, डेटा स्केलर नहीं आया, मतलब कुछ चीज़ें और मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगे। करते हैं इंपोर्ट। ये हो गया हमारा अपोलो कॉन्फ़िग होगी। यहाँ पे हम जॉइन लगा देते हैं। ठीक है, और क्या एरर दे रहा है, एक सेकेंड। पाथ। ठीक है, ग्राफक्यूएल एरर दे रहा है। तो ग्राफक्यूएल एरर मैंने क्यों यूज़ करा हुआ है ये भी बता देते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले मैं इनको, ग्राफक्यूएल। ठीक है, अब क्या दे रहा है, फॉर्मेट एरर। ये तो आना नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, एक मिनट। यहाँ पे कुछ मेरा कोड ब्रेक हो गया है इसलिए आ रहा है। दोबारा रन करता है इसको। फॉर्मेट एरर डिक्लेरेशन अपोलो, इस कॉन्फ़िगरेशन को हटा दूंगा अभी के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये 2 लाइन का कोड मैंने लगा दिया है। अब देखो अपोलो ड्राइवर है, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे हम अपने जो ग्राफक्यूएल है उनको रन करके देखेंगे एपीआई को। ठीक है ना, उसको हमें ट्रू करना है, फॉल्स करना है, ये वो चीज़ है। दूसरा डेफिनेशन, उसमें ये अपना पाथ देते हैं जहाँ पे हमारा जो पूरा ग्राफक्यूएल बनता है ना। अभी हम जो एक एक करके फाइल रन करेंगे ना, तब हमारी एक फाइल बनती है इसमें टेम्परेरी, उसमें सारा स्कीम हमारा मेंशन होता है। पाथ आपका जो ये सेकंड पैरामीटर मैंने ले रखा है, पाथ का ले रखा है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने यहाँ से अभी हटाई थी। कौन सी चीज़ हटाई मैंने यहाँ से, ये अपोलो ड्राइवर कॉन्फ़िगर। इसमें क्या होता है, इनका कुछ ये प्रीफिक्स होते हैं कि भाई ये चीज़ें लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये देखो कि भाई इसको ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये फॉर्मेट यहीं पे अलाउ करवाना था, इसलिए मैंने किसका जो ये टाइप है हटा दिया यहाँ से कि भाई चलने तो जो भी है, या फिर मान लो मैं एनी कर देता हूँ। ठीक है ना, तो उससे भी चलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ अभी नॉर्मल ये चले कॉन्फ़िगरेशन, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, जिसका बेनिफिट अभी आपको पता चल जाएगा क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइनें लिखनी है आपको, बस सिंपल इंपोर्ट करना है। और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने हटा दिया ड्राइवर यहाँ से। तो पहला ग्राफक्यूएल मॉड्यूल ले लिया, ड्राइवर कौन सा, अपोलो है। ये यहाँ पर हमने पाथ का जॉइन लगाया, इसलिए मेरे को ये जॉइन लेना पड़ा। ये अपना एरर हैंडल करने के लिए कि जब हमारी ये पे ब्रेक हो जाती है तो उस टाइम पे हमको क्या एरर दिखाना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ से यहीं से देखा है, जो भी है ना, ऐसा कुछ नहीं अपने आप बनाया है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो यहीं पर ये लाइनें लिख रही हैं आपकी सारी। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये हमारा एक तरह से प्ले ग्राउंड है जहाँ पे हम पे हिट करेंगे, चेक करेंगे। इसको आपको बंद करना है या जो भी है ऑन करना है, ये उसके लिए आपको डिबगिंग ट्रू फॉल्स करनी है, ये उसके लिए है। ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे
तो इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं कन्फिगरेशन, तो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेन मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे कैसे क्या काम कर दिया हमने। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये हो गया। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो इस तरीके का एरर आ रहा होगा, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है कि भाई कोड फर्स्ट अप्रोच कह रहा है, मतलब ये फेल हो रही है। क्यों हो रही है भाई? इसमें सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी रिजॉल्वर नाम की। ठीक है, हम यहाँ पर फाइल बना लेंगे, इसके अंदर न्यू फाइल app.resolver.ts। ठीक है, वो भी देखो यहाँ पे मिल ही जाएगी रिजॉल्वर ना। एक सेकेंड, रिजॉल्वर कहाँ पर है? इसमें यहाँ से नहीं उठा लेते ना रिजॉल्वर। ये देखो ये रिजॉल्वर है फाइल, यहाँ पे होगी कहीं फाइल। रिजॉल्वर ये आ रहा, ये सब पैरामीटर है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक वाली फाइल मेरे को उठानी है। बेसिक फाइल कहाँ गई इसकी? चलो कोई नहीं, हम खुद ही ना अपनी फ़ाइल बना ही लेते हैं, 2 मिनट लगनी है। तो रिजॉल्वर नाम की फ़ाइल मैंने अभी यहाँ पे बना ली। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने अभी इंपोर्ट कर दिया इनका, और यहाँ पे @ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा। क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं ऑब्जेक्ट टाइप अभी नहीं लेते, सिंपल लिख के चलते हैं। अभी हम सिंपल लेके चलते हैं यहाँ पे रिजॉल्वर। ठीक है, इसमें क्या है रिजॉल्वर, अभी सिंपल स्ट्रिंग पास करवा देंगे इसको। ये जो बनाते हैं ना, हम यहाँ पे क्या क्या रिजॉल्वर हमको बनाने चाहिए, एक तरह से जो आपके राउट होते हैं ना, नॉर्मल हम जो API बनाते हैं कि हमारा पहले यहाँ पर जाए कोड हमारा, तो उस तरीके से हमारा रिजॉल्वर काम करेगा। सारा कोड पहले रिजॉल्वर के पास आएगा, वो बताएगा इस वाली ये जो रिजॉल्वर क्लास है आपकी, ये बताएगी कि भाई आपको आगे कहाँ जाना है, किस फंक्शन पे जाना है। तो ये हमने बना लिया रिजॉल्वर। ठीक है, इसके अंदर हम अपने अभी क्योरी, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्योरीज, एक होता है मोटेशन। मोटेशन आप कोई भी चीज़ अपडेट करने जा रहे हो, डिलीट करने जा रहे हो, इंसर्ट करने जा रहे हो, तो उस टाइप की चीज़ें आपकी मोटेशन में आ जाएंगी। क्योरी आपको डेटा कोई भी गेट करना है, गेट की पे बनाते हैं, तो वो चीज़ आपके आ जाएंगी। मतलब गेट और पोस्ट 2 चीज़ें समझ लो। गेट वाली चीज़ें क्योरी के अंदर डाल दो, और जो हमें चीज़ें मतलब अपडेट करनी है, जिससे मतलब कुछ एक्शन होने वाला है हमारा, ठीक है ना, डेटा इफेक्ट होने वाला है, तो वो चीज़ हम मोटेशन के अंदर डाल देंगे। अभी मैं ओनली क्वेरी वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ आपको पहले कोड चला के तो दिखा दें हम कि चल कैसा रहा, उसके बाद बाकी की चीज़ें धीरे धीरे इसके अंदर आती जाएंगी। देखो क्वेरी, अब ये क्या रिटर्न करेगा, जो हमारी क्वेरीज है ये रिटर्न करेगी। मैं अभी कर देता हूँ इसको कि भाई तुम एक काम करो, तुम रिटर्न करो स्ट्रिंग, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अब एक फंक्शन का नाम बना देते हैं अभी सिंपल। सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन बनाते हैं, जो बेसिक फंक्शन होता है हमारा। ये फंक्शन है जो हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया Next.js प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो मेरी क्वेरी है वो कॉमन से नहीं आएगी, वो यहाँ से आएगी। अब ठीक है, ठीक है। अब ये फाइल मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है अपने app.module के अंदर। app.module के अंदर में गया imp import, और app डॉट कहाँ गया मेरा रिजॉल्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको app.resolver। अब ये क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर डालेंगे प्रोवाइडर के अंदर। यहाँ पर गए हम प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे, देखो कोड चलना सही हो गया। अब ये एरर इसलिए दे रहा था कि भाई इसके पास देखो ग्राफ के लिए यूज़ कर रहे हो, आपने कोई भी एक तरह से राउट नहीं बताया उसको, मतलब ठीक है ना। तो भाई आपका कोड जो है इस टाइप का एरर देगा कि भाई क्वेरी रूट, जो मेन चीज़ है कि भाई आपको जाना कहाँ पर है, वही नहीं बताया, तो एरर इसलिए आएगा इस टाइप का एरर। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया। अब देखो इसमें चाहे कुछ भी नहीं है, मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है नॉर्मल इंडेक्स, कि भाई कोई भी इंडेक्स नाम का वो कॉल करेगा, उसको Next.js प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना ही है, आगे से कुछ भी आए हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग। अब इसको रन करना है। देखो रन करने के लिए क्या तरीका है इसमें, पहले तो अपने कोड पे चलते हैं। हमारा यूजर लिस्ट हमारी इस तरीके से कॉल हो रही थी। ठीक है, इसको कॉल होने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमारा जो कोड है वो चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, GraphQL। इसको मैंने अगर यहाँ पे कर देता हूँ GraphQL, ये देखो मेरा चल गया GraphQL। मान के चलो यहाँ पर मैं कुछ और दे देता, GraphQL हाइफन कोड कर देता मैं, तो यहाँ पर क्या होता, GraphQL पे नहीं चलता, हाइफन कोड करता तो मेरा चलता। ठीक है, इसको रिवर्ट कर देता हूँ वापस, GraphQL पे चलाते हैं, ये हमारा चल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब देखो हमने जो स्कीमा, ये होते हैं एक तरह से स्कीमा, कितने हमने फंक्शन बना रखे हैं। अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो डॉक में कि हमारे एक इंडेक्स नाम की बना हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखूंगा और सिंपल इंडेक्स के अंदर, या मान लो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, इसको मैं कॉल करता हूँ, तो ये देखो हमारा Next.js प्रोजेक्ट ये आगे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी GraphQL अपने सिस्टम में कन्फिगर हो गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा और फंक्शन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है, क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा है, मतलब रिस्पॉन्स जो मेरा जाने वाला रिटर्न होगा, वो एक एरे भेजना है। एरे किसका, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि भाई मेरे को एम्प्लॉय लिस्ट रिटर्न करनी है। ओके, इसका नेम होगा कुछ, जैसे आगे हमने इंडेक्स लिखा हुआ है ना, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है, इसके अंदर आप नेम भी दे सकते हो। आप नेम बताओ कि भाई क्या नेम है, मैं बोलता हूँ भाई गेट लिस्ट नाम है। कोई भी कॉल करेगा तो गेट लिस्ट करे, गेट लिस्ट। ठीक है, और ठीक है, अभी हम इतना देते हैं इसमें गेट लिस्ट, और यहाँ पर हम गेट लिस्ट नाम का फंक्शन बनाया मैंने और रिटर्न करवा दिया एक एरे। एरे के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, नेम, टेस्ट, और क्या दे दिया मैंने, ईमेल आईडी test@gmail.com। अब देखो ये एम्प्लॉय लिस्ट, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे बताएंगे इसको ऑब्जेक्ट टाइप, कि भाई ये क्लास बनाई हमने एम्प्लॉय लिस्ट की, इसके अंदर क्या क्या फील्ड होने चाहिए जो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं फील्ड। ठीक है, जो कि इसके अंदर देखो आप डायरेक्ट फील्ड दे दो, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे जो नेम होगा वो हमारा स्ट्रिंग में होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट टाइप ऊपर आ गया हमारा, ब्रैकेट लगा दिया। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा ईमेल। अब देखो मैं चाहता हूँ कि भाई ईमेल आईडी किसी किसी में नल हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो ईमेल आईडी इसमें नल पड़ी हुई है सेकंड वाले नेम के लिए, तो आप बता सकते हो कि भाई आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल नहीं, ये नलेबल हो सकता है, नलेबल ट्रू। ठीक है, इतना हम चेक करते हैं। अब अभी हमने कुछ नहीं करा है इसके अंदर ज़्यादा, एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है गेट लिस्ट का, जिसको हम गेट अंडरस्कोर लिस्ट, ऐसा नहीं कि सेम ही नेम होगा, भाई कुछ भी रख सकते हो, गेट अंडरस्कोर लिस्ट कर दो, लिस्ट 2 कर दो, जो भी आप करोगे तो उसी से आपको यहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे, देखो ये अपडेट हो गया आपका, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैंने 2 लिखा था ना अभी, तो ये देखो 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट लिस्ट 2। अब इसके अंदर मेरे को क्या लेना है, इसके अंदर लेना मेरे को नेम। जैसे ही मैंने रन करा देखो नेम आगे प्रिंट होके। इसका फ़ायदा ये है कि आपने एपीआई बना के दे दी सामने वाले बंदे को, एक साथ एक एंड पॉइंट दे दिया बेसिकली, ये वाला लोकल होस्ट 3000 GraphQL। और उसमें ये आपके स्कीमा है कि भाई एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल कर लो, यहाँ पे जाओ डॉक में, इंडेक्स हो गया, गेट लिस्ट हो गया। ठीक है, अगर उसमें से आपको नेम चाहिए, जिस भी बंदे को नेम लेना नेम ले लेगा, नहीं मेरे को नेम नहीं ईमेल भी चाहिए तो वो ईमेल भी पिक कर लेगा। जितने भी पैरामीटर वो पास करेगा यहाँ पे फील्ड आते जाएंगे। ठीक है, अभी कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं, अभी स्टैटिक काम चल रहा है, आगे चल के हमें डेटाबेस का बताएंगे सारा। ठीक है, अब मैंने देखो जो नलेबल फील्ड रखा, वो अगर मैं इसको नहीं रखता और मान के चलो अपने टेबल से ये डेटा आ रहा होता, उसमें वैल्यू नल होती, तो फिर क्या होता, देखो ये मैसेज आता है एरर वाला, देख रहे हो। तो इस मैसेज को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे नलेबल कर दिया, ये अपना नलेबल फील्ड हो गया। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको यहाँ के कंपोनेंट के बारे में। जो मैंने ये प्लेग्राउंड जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं फॉल्स कर देता तो क्या होता, फॉल्स करने के बाद ये मेरा कोड ही चला जाता है, यहाँ से कुछ आता ही नहीं। ये ट्रू करा है, इसीलिए ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, पहली चीज़ ये होगी।
अब इसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखे SRC के अंदर GraphQL TS, देखोगे आपके यहाँ पर ना जो भी मैंने 2 बनाए ना, एम्प्लॉय लिस्ट बनाई है, IQ बनाए, जो भी फंक्शन मैंने बनाया इंटरफेस, वो सारे यहाँ पे डायनेमिक अपने आप रेंडर होते जा रहे हैं। तो उस फाइल को हमको पाथ देना पड़ता है, वरना डिफॉल्ट जो पाथ होता है ना अपने रूट पे काम करना शुरू कर देता है। तो भाई मैं बताऊंगा ना कि भाई तुम जो GraphQL के जो स्कीमा बना रहे हो, मतलब जो ये पूरा एक तरह से बिल्ड टाइप का बोल सकते हो, वो सारा यहाँ पर रखते जाओ उसको GraphQL.ts, जिससे हमें इसी फाइल को देख के ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कितने फंक्शन बने हुए हैं। अभी हमारे पास 2 है ना, इंडेक्स हो गया, गेट ये हो गया। अगर और भी बनाने हैं आप, और भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाओ, वो मैं अभी कर दूंगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये पाथ, तो अपना पाथ अपना जो भी मैंने बताया आपको कि ये वाला पाथ है, आप कुछ भी दे सकते हो। आपको लग रहा है ये कि टेस्ट के अंदर जाके कुछ भी आ रहा है तो वो आप दे सकते हो पूरा पाथ, कि एक अच्छा सा लेना चाहिए कि हमारा API है, हमारी API किस चीज़ की है हमारी, ठीक है ना, यूजर की है, किसकी है, जो भी आप दे सकते हो, एंड पॉइंट है आपका। अब बात करते हैं एरर की। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल करते हैं एरर, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं। अब मान के चलो कि किसी ने इसको कॉल करा, मैंने 2 है, मान लो किसी ने इस फंक्शन का नाम 3 करके इसको कॉल करने की कोशिश करी, तो देखो ये एरर आ गया। अब जो एरर आया ना, ये देखो बैकएंड में एरर इस टाइप से आया है। अगर मान लो मैं इसको नहीं लिखता, मैं हटा देता हूँ इस चीज़ को, लो मैंने हटा दिया। अगर मैं इस चीज़ को हटा देता तो ये देखो इस तरीके से अजीब सा एरर आता। वो कहता भाई मेरे को क्या करना है इन सब चीज़ों के, कि आपके कौन से मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, मेरे को नहीं जानना ये चीज़ है, आप मेरे को सिंपल सा एरर दो। तो ये जो है आप उस जो एरर है उसको तरीके से अपना फ़िल्टर कर लिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखें और यहाँ पर रिटर्न कर दिया कि भाई ये ऐसा एरर हमें देना है, उसमें से हमने निकाल लिया, एरर मैसेज निकाल लिया बस, और दे दिया। बाकी उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब देखो वापस चलते हैं इस पर, इसको करा 2, ये हमारा मैसेज आने लग गया, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है एरे, मैं कह रहा हूँ कि भाई एरे नहीं देना, मेरे को सिंपल ऑब्जेक्ट देना है। तो मैंने एक और नया फंक्शन बना दिया, जैसे होता है ना ये जो लिस्ट दे रहा है, मेरे को चाहिए भाई डिटेल, गेट डिटेल। तो डिटेल है, मैं सेम ही डिटेल दूंगा, लेकिन वो एरे नहीं होगी, वो सिंपल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसका नाम लिख दिया मैंने गेट यूजर अंडरस्कोर डिटेल। अब जो भी यहाँ पर यूजर डिटेल को कॉल करवाएगा उसको क्या मिल जाएगा ये। अब लेकिन उसको रिटर्न क्या होना चाहिए, हमने बता रखा है भाई रिटर्न एरे होगा, एरे और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट। तो इस एरे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से कि नहीं भाई मेरे को एरे नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें, नेम और ईमेल होनी चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। अच्छा आ गया, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा था, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो एक और चीज़ माइंड में आ रही होगी, भाई हम बाकी API बनाते हैं, वो बनाते हैं किसके अंदर, पोस्टमैन के अंदर। तो क्या हम इसको पोस्टमैन में नहीं कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इसको डालो, आप इसको डालो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पे जाओगे GraphQL के अंदर, इसमें GraphQL का ऑप्शन होगा, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, लो आपका ये आने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने GraphQL अपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और बाकी की और भी चीज़ इसमें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।